आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस विषय पे 40 मिनट के लिए हमें चिंतन करना है, वैसे 1 घंटे के लिए, बाद में और 20 मिनट के लिए, वह विषय यहाँ लिखा है धर्म और संप्रदाय, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है रिलीजन, वैश्विक संदर्भ में। यदि हम रिलीजन ब्रैकेट में लिखा है संप्रदाय के लिए, और इसीलिए रिलीजन और संप्रदाय एक है, ऐसा यदि सोच रहे हैं तो मेरे विचार से वो सही नहीं है। हम प्रयास करते हैं रिलीजन शब्द के लिए अपनी भाषा में शब्द ढूंढने के लिए, और इसीलिए शायद हमने संप्रदाय दिया होगा, कोई पंथ कहते हैं। लेकिन रिलीजन जिस अर्थ से पश्चिम में समझा जाता है, ऐसा रिलीजन भारत देश में नहीं है। रिलीजन और संप्रदाय, इसमें यदि साम्यता ही देखनी है तो सिर्फ 2-3 बातों की है। वो ऐसी है कि कोई भगवान निश्चित भगवान है, उस भगवान को पाने का कोई निश्चित मार्ग है, उपासना पद्धति परिभाषित है, और उसी प्रकार से उस ईश्वर को पाने का प्रयास करना है। ये रिलीजन में भी है, ये संप्रदाय में भी है, लेकिन यही उसकी साम्यता समाप्त होती है। रिलीजन जो है उसमें भगवान को, ईश्वर को एक्सक्लूसिवली देखा जाता है, यानी मेरा ही भगवान सही और बाकी का गलत। गलत यानी गलती नहीं, झूठ, झूठी नहीं, शैतान। संप्रदाय में ऐसा नहीं है। संप्रदाय में हाँ, मेरे महादेव सबसे बड़े हैं, महादेव से ही ये बाकी सारे भगवान आए हैं, ऐसा शैव बोलेगा। वैष्णव बोलेगा कि नहीं, वो जब प्रलय हुआ उस समय सिर्फ कृष्ण थे, उनसे सब कुछ आया हुआ है। और साधना में जैसे वो आगे जाते हैं, यानी जितने धार्मिक होते हैं, उपासना जितनी गहरी करते हैं, उतना वो ये पाते हैं कि भगवान के सारे नाम और रूप सेम ही है, अलग अलग नहीं है। यानी जितने उपासना में आगे जाते हैं उतने वो और सर्वसमावेशक होते हैं। रिलीजन में जितने वो अपने फंडामेंटल्स को पकड़ने जाते हैं उतने वो और एक्सक्लूसिव होते हैं। फिर से एक्सक्लूसिव शब्द के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, जो स्वामी जी ने सर्वधर्म परिषद में बोलते समय बताया, क्योंकि ये संस्कृति ही ये सर्वसमावेशक है। दूसरा ऐसा है कि ये सारे संप्रदाय जो है वो किसी दर्शन से आते हैं, यानी फिलॉसफी से आते हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत समान, वो दर्शन से आते हैं, उनके पीछे कुछ जीवन दर्शन होता है। लेकिन रिलीजन जो है वो आइडियोलॉजी से आता है। और शायद आपको पता होगा कि सबसे पहले सरप्राइजिंगली बिल क्लिंटन ने फिलॉसफी और आइडियोलॉजी ये दोनों अलग अलग होते हैं ऐसे बताया। आइडियोलॉजी में एक अभिनिवेश आता है कि जो मैं कहता हूं वैसा ही होना है, जैसा अभिनिवेश दर्शन में नहीं आता है कि हाँ मैं ऐसा विश्व को समझता हूं, आप ऐसा समझते होंगे, वी एग्री टू डिसएग्री। आपका मत आपके लिए सही, मेरा मत मेरे लिए सही। जीवन दर्शन से आए हुए जो संप्रदाय होते हैं वो तत्वार्थ के लिए, यानी डायलॉग के लिए वो तैयार होते हैं। आइडियोलॉजी में डायलॉग नहीं होता है, हमारे जैसा मानो नहीं तो आप खत्म। ऐसे अनेक, यानी एक पूरा क्या कहते हैं, क्या है, डिफरेंस बिटवीन .net, ऐसा कोई वेबसाइट है, उसमें इन दोनों के भी बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हैं। और हम एक एक देखते हैं तो संप्रदाय के लिए भी वो लगता है, रिलीजन के लिए भी वो लगता है। इसीलिए अपना विषय जो है वो है धर्म, संप्रदाय और रिलीजन।
वो धर्म संप्रदाय ब्रैकेट में रिलीजन ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य अपना विषय जो है वो है धर्म। तो अभी धर्म की जो अपनी सारे ग्रंथों में परिभाषाएं हैं वगैरह, मैं उसमें जाने वाली नहीं हूँ। उसके कोई प्रत्यक्ष व्यावहारिक आयाम लेते हुए और आज हमें क्या करना है यह लेते हुए हम इस विषय पे थोड़ा चिंतन करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि धर्म, तो धर्म का आधार जो है वह है एकात्मता, वह है आत्मीयता, वह है स्व, यानी ये पूरा विश्व जो है वह आत्मा का ही प्रकाश है। एकोहम बहुश्याम, जो सवेरे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी बता रहे थे। यानी जो हम कहते हैं ना कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी आत्मचेतना का ही जो विकास होते होते, या मेरे ही आत्मचेतना का, आत्मीयता का, आत्मा का, स्व का जो प्रगटित विस्तारित स्वरूप है वह परिवार है, उसका ही विस्तारित स्वरूप समाज है, उसका और विस्तारित स्वरूप यह राष्ट्र है, यह पूरी सृष्टि है। और जिस चेतना के कारण यह सारा प्रगटित होता है वह मूल चेतना, वह आत्मचेतना, ये मेरा मूल स्वरूप है। यह धर्म का आधार है, ये विचार जो है वो धर्म का आधार है। और इसीलिए मेरे जो विस्तृत स्वरूप है, मेरा स्वयं के प्रति तो है ही, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप है यानी आत्मस्वरूप, उसको जीवन में प्रकटित करना ये मेरा कर्तव्य है। मेरे परिवार के संवर्धन में योगदान करना ये मेरा कर्तव्य है। समाज धारणा में मैंने मेरा समय, ऊर्जा निश्चित लगाना ये मेरा कर्तव्य है। इस राष्ट्र के पुनरुत्थान में मैंने कार्य करना ये मेरा कर्तव्य है। और इस पूरी सृष्टि का संरक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है। ये सारे कर्तव्य, इस सारा व्यवहार जिसमें आता है वह धर्म इस शब्द में निहित है। इसीलिए धार्मिक यानी कौन? जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी गए और वहाँ की शिला पे बैठते हुए उन्होंने 3 दिन 3 रात ध्यान किया, उस ध्यान का विषय यही था कि इस महान राष्ट्र की अवनति क्यों हुई। और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस राष्ट्र का आत्मा, इस राष्ट्र का प्राण धर्म है और उस धर्म को हमने संकुचित कर दिया, इसीलिए राष्ट्र की अवनति हुई, राष्ट्र का पतन हुआ। हमने आज पूछिए किसी को, अच्छा धार्मिक कौन है? हम किसको धार्मिक कहते हैं? किसको धार्मिक कहेंगे? जो 3-3 घंटा पूजा करता है, रोज मंदिर में नियमित रूप से जाता है, बहुत जप करता है, हम उसको धार्मिक कहते हैं। वो धार्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल वो ये कर रहा है इसीलिए धार्मिक है, ऐसा नहीं है। ये सारे पक्ष ही हम भूल गए कि मेरे ही ये सारे प्रगटित स्वरूप है। तो मेरे आत्मीयता का दायरा इस पूरे अखंड मंडल को व्याप्त करने वाला जब होता है तब मैं सही रूप से आध्यात्मिक हूँ। इसीलिए मेरा जो कर्तव्य है वो इस परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, पूरे सृष्टि के प्रति है, मेरे स्वयं के ईश्वर स्वरूप के प्रति है। मैं जो भी करूंगी उत्कृष्टता से करूंगी, उस ईश्वरीयता का प्रगटीकरण करूंगी। मेरे हर कार्य जो होगा, जैसे आत्मीयता है क्या, जैसे समझिए हम चल रहे हैं, मुझे ठेस लग गई तो ठोकर लग गई कहते हैं ना, तो मुझे ठोकर लग गई तो मैं क्या कहूंगी? इतने वर्षों से चल रहा है, पता नहीं ठीक से चलना, ठीक है, इट सर्व्स यू राइट, आने दो, खून बहने दो, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तुरंत हमारे आंखें उधर जाएंगे, हाथ उधर जाएंगे, हम उस अंगूठे को ठीक करेंगे। यानी हम राह देखते नहीं है। यदि आत्मीयता है तो इस शरीर में आत्मीयता है, एकात्मता है, एक संवेदनशीलता है, इसीलिए अंगूठे का दर्द ये पूरे शरीर का दर्द है। ऐसी आत्मीयता मेरे परिवार के प्रति, ऐसी आत्मीयता मेरे समाज के प्रति, ऐसे आत्मीयता इस राष्ट्र के प्रति, पूरे सृष्टि के प्रति, ऐसा यदि है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सही अर्थ से धार्मिक है। और यह जो एकात्मता है यानी ये मनुष्य को जन्म से ही
समझती है, नहीं समझती है, ऐसा नहीं है। ऐसा अपने ऋषि मुनि कहते हैं कि मनुष्य की योनि जो है यह कर्म योनि है। कर्म योनि यानी हमें कर्म का स्वातंत्र है। जैसे गधे को कर्म का स्वातंत्र नहीं है। आप गधे के पांव के पास खड़े रहिए, आप मालिक हो या मंत्री हो या जो भी हो, वो लात मारेगा तो मारेगा। लेकिन मनुष्य को कर्म का स्वातंत्र है। कितना भी गुस्सा आ रहा है तो भी सामने से बॉस आता है, बॉस आज आपने क्या बढ़िया मीटिंग ली और अंदर से सोच रहे एक दे दूं कुछ बोलना नहीं आता है इसको, गधे को। ऐसा भी हम मन में बोलेंगे, लेकिन बाहर से ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यानी हमें कर्म का स्वातंत्र है। हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, अलग भी प्रकार से कर सकते हैं। वी आर नॉट प्रोग्राम्ड लाइक एनिमल्स। एनिमल्स आर प्रोग्राम्ड। डॉग इज प्रोग्राम्ड टू बार्क। घोड़ा प्रोग्राम्ड है दौड़ने के लिए। बतख प्रोग्राम्ड है तैरने के लिए। मनुष्य का ऐसा नहीं है, उसको कर्म स्वातंत्र दिया है। तो जिस व्यक्ति को कर्म का स्वातंत्र दिया, उस स्वातंत्र का सही उपयोग करने के जो एक अकल है, वो अकल भी भगवान ने दी है, नहीं है ऐसा नहीं है। और वही है, वो जो ब्रेक है ना, वही है धर्म। यानी जैसे समझिए कि आप गाड़ी खरीदने गए और वो उसने डीलर ने बताया, सर ये सबसे बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चाहिए तो मैं आपको आधे कीमत में दे सकता हूं। आप एकदम चकित हो जाएंगे, अरे क्यों, इतनी बड़ी फेरारी खरीदने गए हैं समझिए और इतनी स्पीड से जाने वाली आप आधे कीमत में क्यों दे रहे हैं? नहीं सर सब ठीक है, सिर्फ उसमें ब्रेक नहीं है तो आप वो गाड़ी खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। हमें कर्म स्वातंत्र दिया है तो हमें भगवान ने हमारे अंदर, मन के अंदर झांकने से पता चलता है मैंने क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। बाद में हम चाहे समर्थन दे, हम खुद के बहुत अच्छे वकील होते हैं और इसीलिए बहुत कुछ बताते हैं, ये बात अलग है। लेकिन ये दिया है तो ये सामान्य धर्म हम सब जानते हैं कि मैंने क्या करना है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने पूरे विश्व में इसको समझकर जो अलग अलग जनजातियों की परंपराएं थी उसको समझते हुए उसका जो एक कोडिफिकेशन किया, या जब कभी मनुष्य के जीवन में कठिन प्रसंग आते हैं कि ये करूं या ये वो करूं, उसके लिए क्या करना है, ऐसा सारा लेते हुए उन्होंने बहुत अच्छी ग्रंथ संपदा निर्माण की। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जाके लोगों को धर्म क्या है सिखाया। वो सारे पारंपरिक जनजातियों में है। मैं पारंपरिक इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बाद में ये जो सारी आइडियोलॉजीज आई, चाहे रिलीजियस आइडियोलॉजीज हो या मटेरियल आइडियोलॉजीज हो या गॉडलेस आइडियोलॉजीज हो, ये सब ने धर्म से मनुष्य को दूर किया। या फिर हम स्वार्थ में आए, हमने इस खुद को धर्म से दूर किया। तो इसीलिए उसका जो दूसरा पक्ष है वो थोड़े में लेते हुए फिर अगले इसमें जाएंगे कि जैसे मेरा कर्तव्य मेरे परिवार के प्रति भी है, मेरा कर्तव्य मेरे राष्ट्र के प्रति भी है, और इन दो कर्तव्यों में यदि संघर्ष है तो फिर मैंने क्या करना है? राष्ट्र के लिए मैंने ये करना है, यानी बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई का त्याग करना है। मेरा ही स्वरूप परिवार है, मेरा ही और विकसित स्वरूप राष्ट्र है, तो मेरा जो विकसित बड़ा स्वरूप है उसके लिए छोटे स्वरूप का त्याग करना है। इसके हित में निर्णय लेना है। जैसे शरीर में डायबिटीज हुआ है तो हम अंगूठा काटते हैं पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए, तो उसी प्रकार दूसरा जो आता है, एक है धर्म का आधार जो है वह है एकात्मता, दूसरा है समष्टि का हित। जब भी संघर्ष आता है तो समष्टि का हित, परिवार की तुलना में राष्ट्र समष्टि है, व्यक्ति की तुलना में परिवार समष्टि है, तो समष्टि के हित में स्वयं का त्याग। रामायण के ऐसे उदाहरण है, समय मिलता है तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये जब भी मेरे जीवन में डिलेमा आता है कि मैं ये करूं या ये करूं, तब निर्णय लेना है मैं स्वयं पे कष्ट लेने के लिए तैयार हूं क्या? मेरा नाम भी चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए।
ऐसे मेरे निर्णय होते हैं क्या, तो फिर वो धार्मिक निर्णय है। जैसे युधिष्ठिर ने निर्णय किया कि हाँ मैं सत्यवचनी हूं, ये चला जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा अश्वत्थामा हतः, ये समष्टि का हित है, मेरा नाम चला गया तो चला गया। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया, मेरा नाम महत्व का है, इसीलिए इंद्र आया तो भी मैं उसको कवच कुंडल दे दूंगा। इतना ही नहीं, तो जब भीष्म ने उसको अर्धरथी कहा तो उसने कहा कि जब तक भीष्म युद्ध में गिरते नहीं है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, यानी मेरे सेना का सेनापति गिरना चाहिए, ये इच्छा युद्ध के शुरू में। यानी मेरा अहंकार महत्व का, मेरा नाम महत्व का, मैं जो सोचती हूं महत्व का, ऐसा होते हुए जब हम व्यवहार करते हैं वो अधार्मिक है। और इसीलिए ये धर्म अपने जीवन में आना है। लेकिन जब हम ऐसा कह रहे हैं, आज जैसे उदाहरणार्थ अपने समाज में या अपने घरों में ही हम इसका अपने बच्चों को सिखाते हैं क्या, इस विषय को? उनको मैं एक धार्मिक समाज में मेरा जन्म हुआ है, इसका अभिमान उनको मिलता है क्या? जैसे एक उदाहरण दूंगी। मैं एक बार प्रवास कर रही थी। प्रवास में अजमेर जा रही थी और मेरे ट्रेन में काफ़ी सारे मुसलमान परिवार बैठे थे, क्योंकि वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई ये था। तो एक छोटी बच्ची थी 4 बरस की, उसको खिड़की के पास बैठना था। मैं खिड़की में बैठी थी, मैंने उसको कहा बैठो। फिर मैं पूछने लगी नाम वगैरह, कहाँ से हो? उसने कहा भिवंडी। मैंने कहा अच्छा, तो तुमको मराठी आता है? मैं मराठी की ही बात कर रही हूँ। उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा मैं मोमिन मुस्लिम हूँ। मैं सोच रही थी कि हमारे घर का कोई भी बच्चा कोई उनसे बात कर रहा है तो बताएगा क्या कि हाँ मैं हिंदू हूँ। मैं एक बार एक सेमिनार में थी जहाँ बाली की एक स्त्री आई थी, उनका बेटा इंद्रजीत करके, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, अब वो शायद नहीं भी होंगे क्योंकि बहुत बरस हुए। तब वो वृद्ध थी, लकड़ी लेकर ही चल रही थी। मैंने उनको पूछा आप कौन से देश से है और आपका क्या धर्म है? उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ। तो मैंने सोचा कि यह जो अभिमान है हमारे धर्म का, ये हमारे पास क्यों नहीं है? हमें सिखाया क्यों नहीं जाता है? आज मैं हिंदू हूं इसका अर्थ क्या है हमें पता है क्या? हम बच्चों को बताते हैं क्या? अभी यहां मैं एक बताना चाहूंगी कि धर्म जो है वो मानव धर्म है, लेकिन जैसे स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हिंदू समाज ने इस धर्म को इतना अच्छी तरह से समझा, इसका संवर्धन किया, अपने जीवन में लाया, इसीलिए ये मानव धर्म हिंदू धर्म नाम से भी कहलाने लग गया। जैसे जब हमें कुछ फोटोकॉपी करना होता है, हम क्या कहते हैं? अरे एक जेरॉक्स कॉपी करके लेकर आओ। एक्चुअली जेरॉक्स कंपनी का नाम है, लेकिन जेरॉक्स कंपनी ने फोटोकॉपीइंग इतना पॉपुलर किया कि फोटोकॉपीइंग और जेरॉक्सिंग एक जैसा हो गया। वैसे ही ये मानव धर्म और हिंदू धर्म एक जैसा हो गया। लेकिन आज हमारे घरों में हम बच्चों को सिखाते हैं क्या कि बेटा तुम हिंदू हो और मैं हिंदू हूं, इसका अर्थ क्या है? जैसे आज सवेरे बताया कि मैं ईश्वर स्वरूप हूं, मैं पापी नहीं हूं, अज्ञान से मेरे हाथ से गलतियां हो रही होगी, लेकिन मैं ईश्वर स्वरूप हूं और उसका प्रकटीकरण करना है। मैं ऐसे धर्म में जन्मी हूं कि जिसको सत्य का भय नहीं है, जो विज्ञान के साथ जा सकता है, जो इस पूरे सृष्टि को अपना मान सकता है। नदी को मां कहता है, पृथ्वी को मां कहता है, पेड़ों को जैसे संत तुकाराम कहते हैं वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, ऐसा कहता है। मैं ऐसे संस्कृति में जन्मा हूं, ऐसे धर्म में जन्मा हूं। मैं ऐसे धर्म में जन्मा हूं कि जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार के भगवान के रूप या नाम को नीचा नहीं दिखाया गया। हमने जाके कभी कहीं किसी को नष्ट नहीं किया। ऐसी कोई 10-12 बातें क्या हमारे घर के बच्चे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हम बताते ही नहीं है। हम तुम हिंदू हो ये भी बताते नहीं है। बच्चे को एक्सीडेंटली धीरे धीरे पता चलता है, ऐसे ही पता नहीं चलता है। तो यह एक
कि आज तो हम बताते नहीं है, फिर वो अपने जीवन में आएगा कैसा? हम उसको संकुचित करते जा रहे हैं। अभी तो पूजा पाठ भी जीवन से चला गया। कम से कम पहले जो करते थे उनके भी कोई नियम होते थे जिसके कारण उनकी कोई इच्छा शक्ति होती थी। मुझे कहीं कोई एक व्यक्ति बता रहा था और मुझे वो सही भी लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब रमजान होता है, मुसलमान बच्चे छोटे छोटे 7 बरस के 8 बरस के खाना नहीं खाते हैं। बाकी बच्चे खा रहे होते हैं, ये खाना नहीं खाते हैं, ये पानी भी नहीं पीते हैं। इससे इच्छा शक्ति निर्माण होती है। आज हमारे घर में एकादशी होती है, हम कहते नहीं बेटा तू खा ले, और बेटा यानी क्या? कॉलेज में जाने वाला बेटा। कहाँ इच्छा शक्ति संयम निर्माण करने के लिए ये जो पूजा पाठ व्रत वगैरह होते थे वो भी चले गए। और जिस अर्थ से, कर्तव्य के अर्थ से, आत्मीयता के अर्थ से, समष्टि के हित में जीवन जीने का जो करना है, या इस पूरे सृष्टि को आत्मीय भाव से जो देखना है, वो भी हमारे जीवन से चला गया। धर्म संकुचित हो रहा है, और धर्म इस राष्ट्र का प्राण है। जैसे उदाहरणार्थ, मैं एक बार अरुणाचल गई थी। बहुत बार जाती हूं। एक बार जब गई थी, वहां पूजा हो रही थी, तो मैंने पूछा आप किसकी पूजा कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम कीने नाने की पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा कीने नाने कौन है? एकदम इंटीरियर गांव में अनपढ़ व्यक्ति मुझे जवाब दे रहा है, दीदी जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं, हम कीने नाने करके करते हैं। ये भगवान की समझ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला ये आपके लक्ष्मी जैसी, ये हमारी कीने नाने, ऐसा नहीं बोला। जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं, उसकी हम कीने नाने करके करते हैं। उसी अरुणाचल में एक बार जब मैं एक घर में रुकी थी, लोकल अरुणाचली घर में, और वहां एक बैंक के मैनेजर, बाहर के थे, यानी अरुणाचल के नहीं थे, अपने अन्य किसी स्टेट से थे, वो आके बैठे थे। और फिर बात होने लगी, वहां एक ओम था, तो बोले ये हमारा ओम आपके यहां कैसे आया? कमाल कीजिए, ये ओम भी हमारा और आपका होता है। ये हमारा ओम आपके यहां कैसे आया? अभी जो थी वो बड़ी पक्की थी, वो बोली ये आपका हमारा क्या है, ओम तो सबका है। अब तो चुप रहना चाहिए। बोलते नहीं नहीं, मैं जानता हूं, मेरे जो ससुर है ना, वो आर्य समाजिस्ट है, और एक्चुअली ये ओंकार तो आर्य समाज का ओंकार है। अब ये क्या है? यानी कहां हमारी सोच ऐसी हो गई? हम जाते हैं, हम उनको पूछते हैं अरे तुम्हारे भगवान का नाम क्या है? अच्छा, तुम्हारा हमारा क्या हो गया? मैं किसी भी गांव में जाती हूं, वहां की ग्राम देवता हो, घर की कुल देवता हो, वो देखते हुए मुझे वही माँ जो कन्याकुमारी में कन्याकुमारी है, या मेरे घर में जोगेश्वरी करके है, या और कहीं वो अंबाजी करके है, वही माँ यहाँ इसकी अम्मन नाम से है। ये भाव आता है या नहीं आता है? और यदि नहीं आ रहा है तो हम अपने धर्म के अज्ञान के कारण, अपने आत्मीयता के कमी के कारण, ईश्वर को न समझने के कारण, हम अपने लोगों को ही हमसे दूर कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये समस्याएं क्यों हो रही, क्यों नहीं होगी। हम जाके कहते हैं आप जंगली लोग, आपका ये भगवान क्या है? आप क्या उसको मांस चढ़ाते हैं? अरे पहले समझिए, ऐसी समस्या है। यानी दूसरी बार, एक बार मैं असम गई थी। असम में एक घर गई थी, यानी वो हमारी टीचर थी, और उसका घर पूरा नदी में बह गया था। तो मैं रास्ते से ही जा रही थी, मैंने सोचा उसके माँ पिताजी को मिलूंगी, घर गई तो सारा गया था। 2 टीन ऐसे लगा के वो बैठे थे, थोड़ा बहुत 2-3 कुछ बर्तन ला के रखे थे। तो मैंने उनको बोला पिताजी आपको इस नदी के कारण बहुत तकलीफ हुई ना? उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा बेटी ये माँ है, वो जैसा प्रेम भी करती है, कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है। ये है, यानी ये आत्मीयता। मैं तो आत्मीयता कह रही थी, लेकिन वो उस दिन सुना, मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये प्रेम है। आज ऐसा हमारे नदी को, आज हम जाते हैं, हमारे रिचुअल्स तो है, हम नदी में जाते हैं, पूजा करते हैं, माँ वगैरह स्तोत्र भी बोलते हैं, और बाद में वो जो प्लास्टिक है वो भी वहां डाल के आ जाते हैं। ये जैसे जाके अपने घर में जो माँ होती है उसके चरण स्पर्श करना और उसके मुंह पे प्लास्टिक फेंक के चले आना, ऐसा ही कर रहे हैं हम ढोंगी हो रहे हैं।
हम सिर्फ धर्म धर्म बोलने से नहीं होगा, हमारे जीवन में वो धर्म आना है, तभी हम जो पूरे वैश्विक स्तर पर इसको ले जाके कार्य करना है कर सकते हैं। आज वो आत्मीयता हमारे जीवन में दिखनी है, हमारे परिवार में दिखनी है, अपने समाज में दिखनी है। फिर से मैं अरुणाचल का उदाहरण दूंगी, अपने इंटीरियर दुर्गम क्षेत्र के जो गांव है वहां ये होता ही है। मैं एक बार गई थी बोलेंग गांव में, वहां कुछ कार्यक्रम रखे थे। हम शाम को पहुंचे, दूसरे दिन पहले कार्यक्रम के लिए हायर सेकेंडरी में गई तो वहां के सारे बच्चे 11th-12th के हाथ में वो बड़े बड़े दाव यानी सुरा, लंबे क्या कहते हैं, छुराई कहते हैं ना, वो लेकर आ रहे हैं, नाइफ बड़े बड़े इतने। तो लेकिन सारे साइलेंट है और प्रिंसिपल ने कहा हमारे गांव के 2 घर जल गए, इसीलिए आज कार्यक्रम नहीं होगा। बाद में 11 बजे विलेज एल्डर्स के साथ मीटिंग थी, वो भी हमें संदेश आ गया कि आज गांव में 2 घर जल गए, आज कार्यक्रम नहीं होगा। 3 बजे मातृ सम्मेलन था, फिर से मैसेज आया कि आज गांव में 2 घर जल गए, इसीलिए आज मातृ सम्मेलन नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है गांव में ये तो बताइए। तो बोले अरे दीदी आपको पता नहीं। फिर उन्होंने बताया, ये बच्चे जो गए ना वो जंगल में बांबू काटने के लिए गए, और गांव के बड़े लोग जो थे वो जो 2 घर जल गए वहां गए, सारा साफ किया, तब तक बांबू आने लगे। फिर बांबू काटते हुए, बांबू ही कहते हैं ना हिंदी में, हाँ, फिर उसको लगाते हुए वो बांस, फिर वो बांस के घर बनाने लग गए। मैंने कहा अच्छा फिर महिलाओं ने क्या किया? तो बोले नहीं, अभी महिलाएं फिर सब बैठेगी और वो तय करेगी कि मेरे घर से मैं क्या क्या दे सकती हूँ, क्या बर्तन दे सकती हूँ, क्या फर्नीचर दे सकती हूँ, क्या सामान दे सकती हूँ। कल्पना कीजिए, विद इन 24 आवर्स वेल फर्निश्ड घर दोनों परिवार को मिला। ये है जीवंत समाज, ये है धर्म पर आधारित समाज, ये है आत्मीयता पर आधारित समाज। ये हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमारा घर जल गया, कलेक्टर को बोल रहे हैं थोड़ा कुछ कीजिए, और वो चलता रहेगा, तब तक ये परिवार कहाँ रहेंगे? ऐसा जीवंत समाज, ऐसा, और ये तब समझता है, यानी जो संगच्छध्वम संवदध्वम वगैरह वगैरह जो वेद मंत्र में गाती थी अरुणाचल में, जब ऐसे उदाहरण देखे, बहुत है, समय नहीं इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं, ये सब देखा तब मेरे ध्यान में आया कि आत्मीयता पर आधारित धर्म इस विश्व को यदि देना है तो ये बोलकर हम नहीं दे सकते, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा, तभी लोगों को समझेगा आत्मीयता पर आधारित परिवार क्या होता है, आत्मीयता पर आधारित गांव कैसा होता है, आत्मीयता पर आधारित शिक्षा संस्था कैसी होती है। ऐसे उदाहरण हमें खड़े करने हैं, यानी पूरे मानव का कल्याण यदि करना है तो ये हिंदू धर्म, ये मानव धर्म पूरे मानव समाज में जाना ही है। लेकिन वो भाषण से नहीं जा सकता, और वो सिर्फ एक ही समाज दे सकता है, वो हिंदू समाज, क्योंकि इसने इसका पालन किया है हजारों बरस। लेकिन उसके उदाहरण हमें खड़े करने होंगे। जैसे आप जानते हैं कि किसी बच्चे का बड़ा होने के बाद डाइवोर्स होगा या नहीं, इसकी संभावना कैसी होती है? यदि उसके माता पिता का डाइवोर्स हुआ है तो डाइवोर्स होने की संभावना 50% हो जाती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में माता पिता का एक साथ रहने का उदाहरण देखा नहीं। यदि उसके नाना नानी दादा दादी उनका भी डाइवोर्स हो गया है तो उसके जीवन में डाइवोर्स होने की संभावना 80 से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी उदाहरण लगते हैं, नहीं तो ये आत्मीयता, एकात्मता, प्रेम, करुणा, शांति वगैरह वगैरह ये सारे एब्स्ट्रैक्ट शब्द है, उसका प्रत्यक्ष जीवन में ये क्या है? तो ऐसा उदाहरण हमें खड़े करने हैं। फिर और थोड़ा समय है, उसमें और कुछ महत्व के बिंदु मुझे लेने थे, वो मैं ले लूंगी। जैसे ये जो हमने जिस प्रकार से धर्म को संकुचित किया, हम समझ नहीं रहे, ढोंगी हो रहे, इसमें और एक ढोंग, बहुत सारे घरों में रामायण का पाठ पढ़ा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन रामायण का पाठ, रामायण महाभारत क्या है पता है? थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो रामायण और महाभारत ये राष्ट्र निर्माण के ग्रंथ है।
राम ने राष्ट्र का निर्माण कैसे किया, कृष्ण ने कैसे किया, लोगों को एक साथ कैसे लिया, अधार्मिक लोगों को दूर कैसे किया, ऐसा ग्रंथ है। ये हम कुछ समझते नहीं है। नहीं आज है ना, मैं आज वो क्या बैठक के लिए नहीं आ सकती क्योंकि आज मेरे घर में रामायण का पाठ है। हम क्या, यानी हर चीज का सिर्फ रिचुअल बना रहे, तो ये धर्म नहीं है। धर्म ये जीवन में आना है। दूसरा, हमने और एक जो दुर्दैव से हो गया कि धर्म ये डॉगमा नहीं है। ठीक है, डॉगमा यानी ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब धर्म में नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। नियम है, लेकिन परिस्थिति, काल और एज यानी आश्रम कहते हैं, ये तीन देखते हुए निर्णय लेना है कि आपने अभी क्या करना है। ये तीनों देखते हुए ही निर्णय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध में हमें यही सिखाया। जब अर्जुन को बोला, अर्जुन रुक गया, अरे अर्जुन रुको मत, मारो इस कर्ण को। यही है जिसने कहा था कि द्रौपदी के वस्त्र निकालो। यही है जो 6 और महारथियों के साथ मिलकर जिसने अभिमन्यु की हत्या की। और तुम अभी केवल उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, इसीलिए रुको मत, मारो, अभी समय है। यानी जो अधार्मिक है उसके साथ व्यवहार करने का तरीका बदलता है। धर्म डॉगमा नहीं है। धर्म एक क्या कहते हैं, ऐसे फ्रोजन नियम नहीं है, बट वी फ्रोज देम। और इसीलिए हमने पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण हम सब जानते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताने वाली हूं। वो उदाहरण ऐसा है कि जब हमारे देश के ऊपर ग्रीकों ने आक्रमण किया, सेल्यूकस निकेटर आया, पहले अलेक्जेंडर आया, फिर सेल्यूकस आया, और फिर चाणक्य ने साम्राज्य का निर्माण किया। चाणक्य ने देखा कि यदि शत्रु संगठित है तो हमें संगठित ही प्रतिसाद देना है। तब तक हमारे यहां युद्ध के 3 प्रकार के विजय समझे जाते थे, यानी धर्म विजय, लोभ विजय और असुर विजय। धर्म विजय यानी दूसरे के हाथ में शस्त्र है तभी युद्ध करना, उसका शस्त्र गिर गया, वो जख्मी हुआ तो भी उसको मारना नहीं, कोई युद्ध नहीं कर रहा है उसको मारना नहीं। ऐसे अनेक नियम, जो हाथी पे है वो हाथी पर से ही उसको मार सकता है। ये सारे जो महाभारत के नियम हम जानते हैं, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। तो ऐसे सारे नियमों से जो युद्ध किया जाता है और विजय प्राप्त किया जाता है वो है धर्म विजय। दूसरा है लोभ विजय। लोभ विजय यानी धर्म विजय में और भी एक है कि आपने किसी राजा को जीत लिया, तो जीत लिया, समझिए आप वैष्णव है और वो राजा शैव था, राजा को तो मार दिया आपने युद्ध में, तो उसके देश के लोगों को, उसका जो राज्य होगा उसके लोगों को आपने अभी विष्णु को ही पूजा करनी है, नमस्कार करना है, ऐसा नहीं बताना है। उल्टा इस राजा ने, जब वो उस राज्य में जाएगा, उसने उस राजा के ही किसी बेटे को राजा करना है और वहां के शिव जी के मंदिर में जाके नमस्कार करना है, देशाचार का सम्मान करना है। यह धर्म विजय में आता है। फिर कौटिल्य ने बताया कि ये बाकी सारा तो ठीक है, मंदिर सब ठीक है, लेकिन आज हमें संगठित होना आवश्यक है। इसीलिए हमें राजा के ऊपर, राजा को जीत लिया तो उसके बेटे को राजा नहीं बनाना है, हमें उसको क्या करना है, वो एनेक्स कर देना है, यानी वो साम्राज्य में लेके आना है। एक्विजिटिव विक्ट्री, लोभ विजय। तो उसने कहा कि शत्रु संगठित है तो हमें लोभ विजय की आवश्यकता है, लेकिन हमारे समाज ने इसको माना नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये अच्छा नहीं है, ये इट इज एन इविल ऑन अवर सोसाइटी, ये हमारे समाज के ऊपर एक लांछन है, ऐसे बाण लिखता है और एक कवि। और वो इतना लोगों के अंदर गया कि हमने सारे अर्थशास्त्र जला दिए गए, क्योंकि इसने इस विजय की बात की थी। एक ही प्रत कहीं मिल गई, इसीलिए आज अर्थशास्त्र फिर से मिला है। और हमने धर्म को क्या कर दिया, डॉगमेटाइज कर दिया। धर्म डॉगमा नहीं है।
धर्म आप कौन से परिस्थिति में हैं, आप कौन से आश्रम में हैं। वनवासी का, वानप्रस्थी का नियम अलग है, विद्यार्थी का अलग है, राजा का नियम अलग है, या सन्यासी का नियम अलग है। ये नियम यदि हम ध्यान में नहीं लेते हैं और हमने उसको डॉगमेटाइज कर दिया, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर संगठित आक्रमण हुए उसका हम सामना नहीं कर सके। यानी धर्म का ये भी अर्थ हमने गवा दिया। तो हमें वैश्विक स्तर पे यदि जाना है तो पहले हमें धर्म को प्रतिष्ठित करना होगा। हमारे जीवन में धर्म ये शब्द आना है, हमारे मुंह में भी आना है। जैसे एक बार कोई मुझे बता रहा था, वो गए, उनको प्यास लगी थी, वो खेती में वो जूस, ये होता है ना गन्ने का, वो गर्म कर रहे थे, तो इन्होंने जूस का पेला यानी एक ग्लास भर दीजिए बोला, और उन्होंने दिया उनको और उनके पत्नी को। बाद में पत्नी ने 20 रुपया निकाल के दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके 20 रुपए लेकर मैं धनी तो नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा धर्म चला जाएगा। आज धर्म आज भी अपने बहुत सारे लोगों के समझ में है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आज हमें वो जो सुशिक्षित है उनके भी जीवन में लाना है, उसको प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि धर्म इस राष्ट्र का आधार है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि धर्म को प्रतिष्ठित करना है, तुरंत प्रश्न आता है, फिर अपने देश के क्रिश्चियन और मुसलमानों का क्या? एक्चुअली आप जानते होंगे कि सेक्युलरिज्म इज नॉट द आइडेंटिटी, इट कैनॉट बी द आइडेंटिटी ऑफ एनी नेशन। सेक्युलरिज्म ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, क्योंकि सारे देश सेक्युलर है। आपको पता है, अमेरिका सेक्युलर है, फ्रांस सेक्युलर है, जर्मनी सेक्युलर है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अलग है। जैसे अमेरिका की आइडेंटिटी सैमुअल हंटिंगटन कहता है वैप्स है। वैप्स यानी व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट वैप्स, ये उनकी आइडेंटिटी है। फ्रांस की अपनी आइडेंटिटी है, वो रोमन कैथोलिक है। जर्मनी सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहां चर्च टैक्स होता है। इतना ही नहीं, तो जर्मनी में फ्रांस की चर्च काम नहीं कर सकती है, बैप्टिस्ट चर्च काम नहीं कर सकती है, एंग्लिकन चर्च काम नहीं कर सकती है। जर्मनी की लुथेरियन चर्च इंग्लैंड में काम नहीं कर सकती है, इंग्लैंड की एंग्लिकन चर्च फ्रांस में काम नहीं कर सकती है। They cannot go and just start the work. They have to take government permission, and government tells them only if here there are British people, you have your Anglican church only for them. The moment you start coming to our national, the church will be banished. ऐसा उन देशों में चलता है और हमें यह पता नहीं है। पूरे विश्व में सारे डिनोमिनेशन की चर्च काम करती है, वो भारत है। ऐसी स्थिति है। सारे डिनोमिनेशन सिर्फ यही काम कर सकते हैं, बाकी और किसी देश में नहीं है। तो अमेरिका की आइडेंटिटी वैप्स है, ठीक है, वहां प्रोटेस्टेंट लोगों का ही बोलबाला है, वही चर्च का है। जर्मनी में ल्यूथेरियन चर्च का है। इसका मतलब रोमन कैथोलिक रह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। यस, दे आर सिटीजन्स, बट दे आर नॉट नेशनल्स। वो भारत राष्ट्र के अंग नहीं है, वो भारत देश के अंग हो सकते हैं, भारत नागरिक हो सकते हैं।